हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप। आज हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिसमें ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्स में गलती करते हैं। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स। आज के टिप्स में क्या है, जब एक्टिव वॉइस एक्टिव का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन में हो। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हो। कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे समबडी। कहने का मतलब है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड्स समबडी, समबडी, समवन, पीपल, पीपल, दे, एवरीवन, एवरीवन और वन, ये शब्द आए तो पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं होता। पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं होता, नहीं होता। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है एक्टिव से पैसिव वॉइस। हम कैसे पैसिव वॉइस में इनको चेंज करेंगे, वो सब क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समबडी हैज़ ब्रोकन द विंडो। किसी ने खिड़की तोड़ दी है। तो समबडी कैसा है यहाँ पर, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इन सेंटेंसेस को हम ये सिंपल सेंटेंस में ही आते हैं। ये सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। ये क्या है, हैज़। हैज़ कैसा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसके पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, पैसिव वॉइस में हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, समबडी या एवरीबडी का इनका यूज नहीं होगा। तो देखना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा पैसिव वॉइस में है। ए, द विंडो हैज ब्रोकन बाय समबडी, ये भी नहीं होगा, रॉन्ग है सेंटेंस, बाय समबडी नहीं आएगा। द विंडो इज ब्रोकन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, द विंडो हैज ब्रोकन बाय समवन, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। हैज प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वी एक्सपेक्ट दैट द ट्रेन विल अराइव सून। हमें आशा है कि ट्रेन जल्द ही पहुंच जाए। तो इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हैं। कौन कौन सी हैं दो क्लोज, पहली वी एक्सपेक्ट मेन क्लोज है। ये कैसी है, मेन, मेन, मेन क्लोज है। और दूसरी है
दैट द ट्रेन विल अराइव सून, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो जो विल अराइव है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वी एक्सपेक्ट, तो जो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई है यहाँ पर। तो जब चेंज होगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में विल का विल रहेगा, विल बी का यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और दूसरी बात है कि एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज इज एक्सपेक्टेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज सैड, इनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में, काहे में, पैसिव वॉइस में इट इज एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, उसे देखना है। ए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ट्रेन विल अराइव सून, इट एक्सपेक्टेड है, इज नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ट्रेन विल अराइव सून, इसमें इट इज दिया है, आगे देखते हैं और कौन से में इट इज का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। सी, इट एक्सपेक्ट्स दैट द ट्रेन विल अराइव सून, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एक्सपेक्ट्स नहीं होगा। डी, इट इज एक्सपेक्टिंग दैट द ट्रेन अराइव सून, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया। यदि आपको समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं क्लियर से इसको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नोबडी हैज़ इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द चेंज, किसी ने हमें इस बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया। तो नोबडी कैसा है हमारा, निगेटिव, ये कैसा है, निगेटिव, निगेटिव इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हैज़ कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज़ कैसा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होगा, नोबडी काहे में चेंज करें, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, नोबडी को, नोबडी काहे में चेंज हो जाएगा, एनीबडी में, एनीबडी, वर्ब के साथ नोट का यूज होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या ये निगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस नोट, नोट प्लस बीन, कहने का मतलब है बीन से पहले नोट का यूज होगा, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा पैसिव वॉइस में है। ए, वी आर नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट द चेंज, ये नहीं होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य नहीं है। बी, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस नहीं है। सी, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, ये सही लग रहा है। डी में देखते हैं, डी में क्या है, वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, वी
हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। वे रिजल्ट की घोषणा कल करेंगे। वे परिणामों की रिजल्ट्स की घोषणा कल करेंगे। तो क्या है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर में है। कैसा है, कैसा है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। सिंपल फ्यूचर में है तो क्या है इसका, इसका जो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर रहेगा वो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, ये सिंपल फ्यूचर कैसे करेंगे, विल, शैल प्लस बी और प्लस हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो कौन सा इनमें से पैसिव वॉइस में है, द रिजल्ट्स अनाउंस्ड टुमारो, रॉन्ग हो जाएगा। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो, बी से लग रहा है। सी, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। डी, टुमारो द रिजल्ट्स अनाउंस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, समवन हैज टेकन माई अम्ब्रेला, किसी ने मेरा छाता ले लिया है। समवन है इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है, किसी ने पता नहीं किसने, तो समवन आया यहाँ पर। हैज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो सीधी सी बात है क्या होगा, हैज पैसिव वॉइस में, पैसिव में क्या रहेगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा और समवन का यूज नहीं होगा, का यूज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए, माई अम्ब्रेला टेकन बाय समवन, रॉन्ग हो जाएगा। माई अम्ब्रेला हैज टेकन, हैज लगा है, टेकन है लेकिन बीन का यूज नहीं हुआ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी, माई अम्ब्रेला इज टेकन बाय समवन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी, माई अम्ब्रेला हैज बीन टेकन, तो ये हैज बीन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, पीपल स्पीक हिंदी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैनी पार्ट्स का मतलब है भारत के कई भाग में, पीपल मीन्स लोग, भारत के कई पार्ट्स में लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये है, ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सेंटेंस कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो इसमें क्या करना पैसिव है, इसमें जो पैसिव स्ट्रक्चर रहेगा वो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। पता ही है पीपल, लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पैसिव वॉइस में है, ए, हिंदी वाज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। हिंदी स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
सी हिंदी हैज़ बीन स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। डी सी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। डी हिंदी इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर इज का यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, नन सा हिम लिविंग द रूम। किसी ने उसे कमरे से निकलते हुए नहीं देखा। नन का मतलब है किसी ने भी नहीं, किसी में से कोई भी नहीं, तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सेंटेंस कैसा है? सा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। कहने का मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पैसिव जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा। नन के बदले नोट का यूज होगा, नन के बदले नोट में चेंज हो जाएगा। कौन सा इनमें से पैसिव वॉइस में है? ही वॉज नॉट सीन लिविंग द रूम। बी ही वॉज सीन नॉट लिविंग द रूम, बी रॉन्ग हो जाएगा। ही इज नॉट सीइंग लिविंग द रूम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस नहीं है। ही हैज नॉट बीन, डी भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ही वॉज नॉट सीन लिविंग द रूम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सीन, नोट का यूज हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नो वन विल इनवाइट मी टू द पार्टी। कोई भी मुझे पार्टी में नहीं बुलाएगा। नो वन का मतलब है कोई भी नहीं, तो ये भी हमारा इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। विल है तो सिंपल फ्यूचर का हो गया, कैसा हो गया? सिंपल फ्यूचर। तो इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है? पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? विल, शैल प्लस नोट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है? आई विल इनवाइट टू द पार्टी, ये सेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। बी आई विल नॉट बी इनवाइटेड टू द पार्टी। सी आई एम नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। डी आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई विल प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर